नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ये जो है जिंदगी। इसको लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी ये जो है जिंदगी। आज सुबह से ही मेरा मूड बड़ा फिलोसफिकल हो रहा था। अपनी एनिवर्सरी ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो रही थी और गाना जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर गुनगुना रही थी। क्या कॉन्ट्रास्ट ना, एनिवर्सरी और मूड फिलोसफिकल। तभी विक्रम मेरे हस्बैंड ने आवाज दी, अरे जल्दी करो, ब्रेकफास्ट 11 बजे तक ही है, हम लेट हो जाएंगे। मैं भी अपने आप को शीशे में निहारते हुए बोली, हाँ रेडी हूँ, चलो चलो। हम लोग गाड़ी में बैठे और आईटीसी होटल के लिए निकल पड़े। और कोइंसिडेंटली एफएम पर भी वही गाना चल रहा था जो मैं सुबह से गुनगुना रही थी। वैसे मेरे साथ तो अक्सर होता है कि जैसा मूड होता है एफएम पर वैसा गाना जरूर चल जाता है। अब भला आरजे को कैसे पता चल जाता है मेरे मूड का, पता नहीं। खैर, मैं गाना एंजॉय कर रही थी और गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुक गई। मैंने कार की विंडो से बाहर नजर दौड़ाई तो देखा मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर एक औरत और एक लड़की बैठी है। वो औरत लड़की के बिखरे बालों में से जूं निकालकर उसे हाथ में देती और वो उसको बड़े मजे से जमीन पर रखकर मार देती। दोनों के चेहरों पर हंसी थी, परेशानियां गम जैसे कोसों दूर थी उनसे। और उन्हीं के पास में 2 बच्चे धूल भरी जमीन पर लेटे लेटे गोल गोल घूमे जा रहे थे और हाथ में पकड़ी सूखी रोटी को खाते खाते मस्ती कर रहे थे। जिंदगी से बेखबर अपनी ही धुन में उन सब के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। उनको देखकर यही सोच रही थी कि बिना किसी ऐशो आराम के भी ये सब अपनी जिंदगी में कितने मस्त हैं। और हमें देखो, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ शिकायत तो हम भगवान से कर ही देते हैं। ग्रीन लाइट होते ही गाड़ी आगे बढ़ी और थोड़ी ही देर में हम आईटीसी होटल पहुंच गए। ब्रेकफास्ट एरिया में आए तो देखा बहुत से लोग ऑलरेडी नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोग हमारे जैसे होंगे जो ब्रेकफास्ट करने आए होंगे, तो कुछ ऐसे जो होटल में ही रुके होंगे और उनका ब्रेकफास्ट स्टे में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हमारे पास 1 घंटा था ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम भी प्लेट्स में अपना अपना पसंदीदा आइटम्स लेकर बैठ गए। अब 10:45 बज चुके थे और क्योंकि नाश्ता बंदी का फरमान 11 बजे तक ही था, मैंने देखा लोग फटाफट प्लेट लेकर अपनी कुर्सी से उठे। कोई पूरी प्लेट भरकर फल ला रहा था तो कोई सैलेड, कोई 3-4 ऑमलेट का ऑर्डर ही दे रहा था तो कोई प्लेट भरकर इडली डोसा ले आया। एक आदमी तो 4 ग्लास जूस ही उठा लाया। कोई बहुत से टोस्ट और मक्खन तो कोई पेस्ट्रीज और कपकेक्स। अफरा तफरी सी मच गई। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर सब देख रही थी। 1-2 माएं तो बच्चों के मुंह में खाना ठूस रही थी, कह रही थी कि फटाफट खा लो, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अब 11 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट बफे उठ गया था। लोग बैठे थे, टेबल पर खूब सारी चीजें पड़ी हुई थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब नहीं खाना। माँ भी अब खाकर और खिलाकर थक चुकी थी और एंड में एक एक करके सभी लोग टेबल पर जमा नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे निकलते चले गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, ब्रेड, पेस्ट्रीज सब बेकार हो गया। सच में बहुत दुख हुआ इतना वेस्टेज देखकर। ये वेस्टेज ना एक तरह से लोगों की मेंटालिटी दर्शाता है कि भैया अब पूरा पे किया है तो भर पेट खाएंगे, फिर चाहे वेस्ट जाए या पेट दुखे। खैर, हम भी ब्रेकफास्ट खत्म करके उठ गए। अब भला मेरी एनिवर्सरी बिना कॉफी के कैसे कंप्लीट होती, तो हम निकल गए हमारे फेवरेट कॉफी शॉप के लिए। अब मूड तो फिलोसॉफिकल था ही। पता नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे यही सोच आ रहा था कि ये जिंदगी भी तो एक रेस्टोरेंट ही है।
हम सब अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे रहते हैं, यह जानते हुए भी कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इस जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद लेना भी छोड़ देते हैं। यही सब सोच रही थी कि गाड़ी का ब्रेक लगा और विक्रम बोले, कहाँ खोई हुई हो मैडम, कॉफ़ी शॉप आ गया है। मैं बोली, अरे कुछ नहीं, आज मूड बड़ा फिलोसफिकल हो रहा है तो बस। तभी विक्रम बोले, अरे भाई अब थोड़ा रोमांटिक भी हो जाओ। ये कहते हुए हम दोनों ही हंस पड़े और कॉफ़ी शॉप के अंदर चले गए। तो दोस्तों, ये जो है जिंदगी की सीख बड़ी ही काम की है। उतना ही लो जिसमें आपको आनंद आए, उतना ही जुटाओ जितने से अपनी ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी सब यहीं छूट जाता है, चाहे नाश्ता हो या कुछ और।